हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता के बारे में। देखिए, आपको यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ उतना ही देखना है, क्योंकि आप कम से कम टाइम में अपना रिवीजन कर पाएँ। एग्ज़ाम की दृष्टि से इस वीडियो को बनाया गया है। तो चलिए इन दोनों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो इतिहास है इसको 3 खंडों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल और तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल। तो आपको सब कुछ पढ़ना होता है, लेकिन सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि आपको काफ़ी हो एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, जो प्राक ऐतिहासिक काल है इसको 4 खंडों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से होते हैं हमारे? पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल और ये है ताम्र पाषाण काल। तो देखिए, इस पूरे को ही पाषाण युग कहते हैं, ये जितना आपने भी देखा इसको। ठीक है, तो आपको इसको सीक्वेंस से लगाने के लिए भी एग्ज़ाम में आ जाता है कि किसके पहले कौन सा था। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि जो प्राक ऐतिहासिक काल थे उनके कौन कौन से खंड थे। तो सबसे पहला हमारा पूरा मतलब पहले होता है, ये पता होगा। तो ये पूरा पाषाण काल, दूसरा हमारा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल, फिर उसके बाद है ताम्र पाषाण काल। देखिए, जो हमारा पूरा पाषाण काल है और ये मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये सबको मिला के भी आप पाषाण काल बोल सकते हैं। तो जो ये पाषाण काल है, इस समय जो है हमारे पत्थर के औजार बनाए जाते थे। आपको ये पूछा जाता है कि कब। देखिए, जो हमारा प्राक ऐतिहासिक काल है, यहाँ से हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, और जो हमारा आदि ऐतिहासिक काल है, यहाँ पे लिखा हुआ मिला तो था, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल में मिले हैं और उसे पढ़े भी जा सके हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। और जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं पाषाण काल के बारे में, उसी से हमें जानकारी मिलती है। तो देखिएगा, यहाँ पे जो ये पूरा पाषाण काल होता है, इसमें जो मानव था खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था। खाना बदोश का मतलब होगा खाद्य संग्राहक। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आग थी, आग की खोज जो है इसी में हो गई थी पूरा पाषाण काल में। ठीक है, अगर आपको पाषाण काल का नाम दिया है कि पूरा में हुई थी कि मध्य में या नौ में, तो आप बताएंगे पूरा पाषाण काल। अगर सिर्फ पाषाण काल पूछ दिया है, अगर ऑप्शन में और कुछ नहीं है, तो भी आप बता सकते हैं उसी को। ठीक है, और जो मध्य पाषाण काल था, इसमें सिर्फ आपको इतनी ही जानकारी जाननी है, इतना डिटेल में इससे नहीं पूछा जाएगा आपके जो एग्ज़ाम देंगे आप। उसके बाद है ये मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में इम्पॉर्टेंट है कि इस समय जो अंतिम संस्कार के कार्यक्रम किए जाते थे वो मध्य पाषाण काल से है। ठीक है, और जो नव पाषाण काल है, यहाँ से मानव के स्थायी आवास बने हुए मतलब मिले हैं कि यहाँ से मानव ने स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था। ठीक है, मानव ने इसी काल में जो है मन का मतलब घड़ा, इसमें नवपाषाण काल में, और आपके पहिए का आविष्कार किया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इसमें याद रखनी है। और ये जो ताम्र पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल की खोज इसी पाषाण काल में हो गई थी। और जो सिंधु सभ्यता आप आगे पढ़ते हैं, उसी का औद्योगिकरण का ही विकसित रूप है सिंधु सभ्यता हमारी। ठीक है, तो मेनली आपको यहाँ से सिर्फ यही पूछा जाता है कि किस में लिखित साक्ष्य मिले हैं, किस में नहीं मिले हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, जो प्राक ऐतिहासिक काल है यहाँ से नहीं मिला है, यहाँ से मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, और यहाँ से मिला भी है और पढ़ा भी जा सका है। तो ये आपका मेन होता है, जो आप लोग पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, ये आपको पढ़ाया जाएगा। मध्य इतिहास और आधुनिक, ये इंपॉर्टेंट है। इतना हम लोग अभी सेक्शन देखेंगे कि ये जो सिंधु सभ्यता है ये क्या है। ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा एक प्लेस का नाम है जहाँ पे सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई की गई थी, इसीलिए सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। और यहाँ पे लोहे की खोज यहाँ तक नहीं हुई थी सिंधु सभ्यता तक, याद रखिएगा। कांसा की खोज हुई थी, और आप यहाँ देख रहे हैं कि ताम्र पाषाण काल है तो इसकी खोज हुई थी, तांबे की। तो चलिए हम आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में डिटेल से।
देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ वही उतनी चीज़ें लिखी हैं जो कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको देखना है जो सिंधु सभ्यता थी पूछा जाता है उसका आकार कैसा था। तो देख रहे हैं ये त्रिभुजाकार बना हुआ है, तो जो सिंधु सभ्यता थी उसका आकार पूछे तो वो त्रिभुजाकार थी। ठीक है, और फिर लिखा है सिंधु नदी के तट पर मिली थी। मतलब ये जो सभ्यता है इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि सिंधु नदी के तट पर ही ये पाई गई थी, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है, इसी की वजह से सिंधु सभ्यता। और इसकी पहली जो खुदाई हुई थी, ये हड़प्पा जो है पहली खुदाई हुई थी हड़प्पा पे। ठीक है, और इसका सिंधु सभ्यता का जो नामकरण किसने दिया था, तो याद रखेंगे यहाँ पे लिखा है जॉन मार्शल ने दिया था। और उसके सर्वेक्षण पहले किसने किए थे, ये भी आपके हैं जॉन मार्शल ने किए थे। और पूछा जाए कि अगर विश्व की पहली सभ्यता कौन सी है, तो वो आपकी सिंधु सभ्यता होगी, विश्व की पहली सभ्यता। अभी आगे आपको और भी सभ्यता पढ़ाई जाएगी, रोम की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उन सब के बारे में, लेकिन पूछा जाए पहली कौन सी थी तो आपकी सिंधु सभ्यता होगी। और इसका जो विकास है ये देखिए 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। इसकी छोटी सी जानकारी है, ये जानिएगा कि सिंधु नदी के तट पर हुआ था, पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया था, ये विश्व की पहली सभ्यता है। और इसका जो विकास हुआ था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। कभी कभी पूछ दिया जाता है जो इसका क्षेत्र था कहाँ से कहाँ तक था। तो देखिए अगर हम ऐसे बताना चाहें, देखिए आपको मैप में पता है कि ऊपर हमारा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर हमारा पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। तो ऊपर देखेंगे तो आपका उत्तर साइड में होगा मांडा तक, ये मांडा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। देखिए आपने ऐसे बनाया तो ऊपर उत्तर की तरफ हमारा जो है मांडा जगह पड़ता है ना, मांडा, ये ऊपर मांडा तक उत्तर के लिए है। ठीक है, और जो हमारा नीचे दक्षिण की तरफ जाएंगे तो दक्षिण से याद रखिएगा दायमाबाद, ये हमारा दायमाबाद है, दायमाबाद। ये दायमाबाद तक था। दायमाबाद जो है ये प्रवरा नदी है, प्रवरा नदी के किनारे है। और जो मांडा हमारा है चिनाब नदी, याद रखेंगे ये है हमारा चिनाब नदी। ठीक है, और ये दोनों हो गए हमारे। इसी तरीके से आपका जो पूरब में होगा आलमगीरपुर, जो ये पूरब वाला है यहाँ पे है आलमगीर, आलमगीर तक है। और जो आपका पश्चिम में है ये हमारा होता है सुतकांगेडोर। ठीक, ये हमारा है सुतकांगेडोर। ठीक, तो ये याद रखेंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डायरेक्शन से याद रखिएगा कि पूछा जाएगा कि इसका कहाँ तक क्षेत्र है। तो उत्तर में क्या बताएंगे, मैं शॉर्ट में लिखी हूँ, म से मांडा तक है, चिनाब नदी है, चिनाब। ठीक, और जो आपका पूरब में है वो आलमगीरपुर है, आलमगीर है। और नदी कौन सी है, हिंडन नदी, ये हिंडन। ठीक, जो आपकी दक्षिण में है वो आपकी दायमाबाद है, द से दायमाबाद हो गया, ऑब्लिक करके यहाँ लिखा है प्रवरा नदी, ये प्रवरा नदी की तट पे है। और पश्चिम में जो है सुतकांगेडोर है। और कौन सी नदी यहाँ पर है, दाश्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो आपकी इधर थी वो है दाश्क नदी, दाश्क। ठीक, दाश्क नदी के पास है। तो ये इसका रहा ये चीज़। अब हम देखेंगे जो सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल थे मेनली कि जो किसने उसकी खुदाई की, वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, और जिसका ईयर इम्पॉर्टेंट है कि वो किस सन में खुदाई हुई थी। ठीक है, तो वो हम देखेंगे अब डिटेल में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे लिखा है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो पहला देखेंगे हड़प्पा है हमारा। तो पूछा जाए अगर हड़प्पा जो है उसकी खुदाई कब हुई थी, देखिए यहाँ शॉर्ट में लिखा है, आप इसको एक बार दो बार रिवीजन करेंगे आपको पूरा सिंधु सभ्यता के रिवीजन हो जाएगा। तो जो हड़प्पा है हमारी ये 1911 में इसकी खुदाई हुई थी। हड़प्पा आपको पता ही चल गया है ये क्या है, एक प्लेस है सिंधु सभ्यता का, सबसे पहले हुई थी। ठीक, कहाँ है ये ये हड़प्पा की खुदाई कहाँ हुई थी, रावी तट के किनारे हुई थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा खुदाई किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। और जो ये पड़ता है हड़प्पा वो कहाँ पड़ता है, देखिए माउंट गोमरी ज़िला है, कहाँ का, पाक मीन्स पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में जो ज़िला है माउंट गोमरी ज़िला, वहीं पर ये हड़प्पा की खुदाई हुई थी, रावी तट के किनारे। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। आपको इसमें से इतनी चीज़ें जाननी है। अब इसमें से ये जानना है कि जब हड़प्पा की खुदाई की गई रही होगी तो कुछ हमें वहाँ से अवशेष मिले होंगे,
तो देखते हैं वहाँ से क्या क्या मिला था। ये भी क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको लिखे हुए हैं, जैसे अन्नागार वहीं से मिला था, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति और हाथी का कपाल, ये स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ, तो स्वास्तिक का बना हुआ चिन्ह भी मिला था। ये था हमारा हड़प्पा के लिए। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा दूसरा कौन सा स्थल है, हमारा मोहनजोदड़ो है। तो इसे देखेंगे, मोहनजोदड़ो की भी 1921 में हुई थी। ठीक है, ये हमारी सिंधु नदी के किनारे है। और हड़प्पा रावी, ठीक है, ये मिलान के लिए आता है, हड़प्पा किस नदी किनारे, मोहनजोदड़ो, तो ये ज़रूर याद रखेंगे। इसको किसने खुदाई की थी, रखलदास बनर्जी। ठीक है, ये भी पाकिस्तान पड़ता है, लरकाना ज़िला है। ठीक, और ये सबसे बड़ा शहर था सिंधु सभ्यता का, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था ये मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के लिए। यहाँ से क्या अवशेष में मतलब क्या प्राप्त हुए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, इस यहाँ विशाल स्नानागार मिले हैं। ध्यान रखिएगा, अन्नागार जो था हड़प्पा से मिला था, स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है, पुरोहित का आवास मिला है। देखिए ये जो कांसे की नर्तकी, पुरोहित का आवास, ये जो हमारे इतिहासकार थे उन्होंने बता दिया है कि ये चीज़ मिली है एक अनुमान के तौर पे, तो वो सब मान रहे हैं। कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं लेकिन उससे कुछ नहीं है, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम पूछा जाता है वही है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा स्थल था चंदहुदड़ो। देखते हैं इसकी खुदाई कब हुई थी, ये हुई थी हमारी 1931 में। ये भी सिंधु नदी के किनारे है। इसकी किसने की थी, तो गोपाल मजुमदार ने इसकी खुदाई कराई थी। और एकमात्र दुर्ग रहित शहर है, ये पूछा जाए कि जो हड़प्पा पूरे स्थल मिले सिंधु सभ्यता में, तो ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे दुर्ग रहित शहर प्राप्त हुआ है, तो एकमात्र है चंदहुदड़ो, याद रखेंगे। यहाँ से मिला क्या, मेकअप सामग्री में से लिपस्टिक है, कंघी है, ये सब काजल, ये सब जितनी चीज़ें मिली है मेकअप की सामग्रियाँ वो चंदहुदड़ो से मिली हैं। गुड़िया मिली है, अलंकृत ईंटें मिले हैं यहाँ से। अगला देखिए हमारा है रोपड़ की जो खुदाई हुई थी 1953 में हुई थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ये कहाँ है रोपड़, सतलज नदी पंजाब में। याद रखिएगा जो स्थान आप देख रहे हैं और ये नदियाँ, इसके मिलान के लिए पीसीएस तक के एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। और यहाँ पे क्या मिला था, तो मानव के साथ पालतू जानवर का शव प्राप्त हुआ था, दफनाया गया था। जैसे मानव की डेड बॉडी दफनाई गई, वहीं पे उनके पालतू जानवर का शव भी दफनाया हुआ मिला है। कहाँ से, रोपड़ से। अगला है हमारा बनवाली जो है उसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने कराई थी, रंगोई नदी के किनारे। रंगोई नदी कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक है, यहाँ पे सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मतलब प्राप्त हुई हैं। अगला हमारा है कालीबंगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। सरस्वती जो घग्गर नदी हमारी है, ठीक है, और ये राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान। ठीक, बीके थापड़ ने इसकी खुदाई कराई थी। यहाँ से मेनली क्या मिला है, जोता हुआ खेत मिला है, अलंकृत ईंटें, चूड़ी और हवन कुंड प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा ये इतने स्थलों का नाम। अभी आपने क्या क्या पढ़ा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, रोपड़, बनवाली, कालीबंगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं और कौन से प्लेस हैं। देखिए अगला है हमारा धौलावीरा। जो धौलावीरा है ये कहाँ है, गुजरात में है। ये सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खोज किसने की थी, रविंद्र सिंह ने की थी। सुरकोटदा जो है वो कहाँ है, गुजरात में है, याद रखेंगे। ये इसको ज़रूर याद रखना है कि ये जो स्थान है और कहाँ पर पड़ता है इस समय। लोथल ये भी गुजरात में है। यहाँ पे क्या मिला था, घर के दरवाजे सड़कों की तरफ खुले थे। ठीक है, और यहाँ पे युगल शवाधान मिला है, ये बड़ा श होगा, शवाधान मिला है। ठीक है, शव डेड बॉडी जो थी वहाँ उसी के युगल सा मिला है यहाँ पे। अगला है हमारा रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। यहाँ से धान की भूसी मिली है। और प्लेस के साथ इतनी चीज़ें याद रखनी कि इतने स्थान वहाँ से प्राप्त हुए हैं, क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो रही। और उसकी कुछ देखिए यहाँ विशेषताएं दी हुई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनका जो व्यापार था वे विदेशों तक था। ठीक है, और मोहरों पे जो उनके मोहर मिले हैं उसमें सर्वाधिक एक सिंग वाले जानवर का ही चित्र बना है, उसमें गाय का चित्र नहीं है। यहाँ इसलिए लिखा है ये गाय का चित्र क्योंकि ऑप्शन में देता है कि गाय का चित्र बना रहता है। ठीक, और इनके विनाश का कारण मतलब सिंधु सभ्यता कैसे समाप्त हुई, तो मेन माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि वहाँ बाढ़ के कारण उसका सिंधु सभ्यता का समाप्त हो गया था या उसका अंत हो गया था। हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक में इतिहास के फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।